तो आज मैं कहानी सुनाऊंगा एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी की जिसका नाम लिविंग अमंग अस है। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। मूवी के स्टार्ट में हमें मल्टीपल न्यूज़ चैनल दिखाए जाते हैं जहां वैम्पायर डिजीज़ की बात हो रही होती है और बताया जाता है कि ये वायरस लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और साथ ही हम एक इंटरव्यू में वैम्पायर्स कम्युनिटी के लीडर को अपनी कम्युनिटी पे लगे इल्ज़ामों को डिफेंड करते हुए भी देखते हैं। वो कहता है कि लोग अपनी मर्जी से हमें ब्लड डोनेट करते हैं, हम किसी पे अटैक नहीं करते। सीन स्विच होता है बेनी पे, जो एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस में बैठा होता है। और गाइस, क्योंकि ये एक फाउंड फुटेज मूवी है तो हम ये पूरी मूवी बेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। बेनी कैमरे में हमें माइक और कैरी को दिखाता है। माइक एक सीनियर रिपोर्टर होता है और कैरी उसकी असिस्टेंट प्लस गर्लफ्रेंड होती है। साथ ही हम एरॉन को देखते हैं जो बेनी की सिस्टर का हस्बैंड है। एरॉन माइक और कैरी को ब्रीफ करता है कि उन्हें एक वैम्पायर फैमिली से इंटरव्यू लेने जाना है और उन्हें अपने साथ बेनी को भी लेके जाना होगा। अब माइक बेनी का सुन के मना करने लगता है क्योंकि बेनी का इस फील्ड में बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट मजबूरन उन्हें बेनी को अपने साथ रखना पड़ता है। प्लस एरॉन उन्हें उस वैम्पायर फैमिली की कुछ शर्तें बताता है कि उन्हें वहाँ स्टेक्स, हॉली वाटर, क्रॉस, रोजरी एंड गन्स ले जाने की इजाज़त नहीं है। फिर वो लोग अपनी इक्विपमेंट रेडी करके इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में माइक एक चर्च से हॉली वाटर लेता है और बेनी उसे रिमाइंड करवाता है कि उन्हें मना किया गया था इन सब चीज़ों से, पर वो उसे इग्नोर करता है। खैर, क्रू घर में पहुंचता है और वहाँ एलेनोर एंड एंड्रू उनका वेलकम करते हैं। अब क्रू एलेनोर और एंड्रू की रिफ्लेक्शन मिरर में देख के हैरान होते हैं। एंड्रू उन्हें बताता है कि ये बस मूवी की कहानियाँ हैं कि हम शीशे में नज़र नहीं आते। देन एलेनोर दूसरे फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करने चली जाती है। फिर हम वहाँ ब्लेक को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि उसका इंटरव्यू होगा और वो टीवी पे आएगा। खैर, फिर एंड्रू और एलेनोर डिनर रेडी करने के लिए चले जाते हैं और ब्लेक टीवी क्रू को उनका रूम दिखाता है। रूम में बेनी माइक को अपनी शर्ट में लगाने के लिए एक छोटा कैमरा देता है। फिर वो लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं और एंड्रू टीवी क्रू को उनकी फैमिली के एक और मेंबर से मिलवाता है जिसका नाम सेल्विन है। देन एंड्रू उन्हें कुछ और चीज़ों से मना करता है, लाइक उनके सेरेमनीज की मूवी नहीं बनेगी और कोई भी उनके बेसमेंट में नहीं जाएगा। और आखिर में वो ये भी कहता है कि डे टाइम पे उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। माइक के सारे रूल्स समझ जाता है और इन पे एग्री करता है। दैन डिनर के बाद एंड्रू अपना इंटरव्यू देता है। माइक उससे पूछता है कि क्या वो एक वैम्पायर है। एंड्रू उसे काफ़ी स्मार्टली एंड साइंटिफिकली इस कंडीशन के बारे में बताता है कि जैसे ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें भी एल्बुमिन की ज़रूरत होती है। ये एल्बुमिन एक्चुअली एक प्रोटीन प्लाज्मा होता है जो ब्लड में पाया जाता है। माइक उससे पूछता है कि वैम्पायर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्हें क्रॉस और होली वाटर से नुकसान पहुंचता है, क्या ये सच है? एंड वैम्पायर्स के हार्ट में स्टेक से वार करने पे वो मर जाते हैं। एंड्रू से कहता है कि हमें क्रॉस और होली वाटर से कुछ नहीं होता, बट हाँ, अगर तुम्हारे हार्ट में कोई स्टैब करे तो क्या तुम नहीं मरोगे? अब हम समझ पाते हैं कि एंड्रू सब क्वेश्चंस का बहुत स्मार्टली जवाब दे रहा होता है। फिर माइक पूछता है कि क्या सनलाइट भी आप लोगों को अफेक्ट नहीं करती? एंड्रू कहता है कि हाँ, सनलाइट हमें डैमेज करती है और वो माइक को इस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाता है। अब मैं समझता हूँ कि एंड्रू ये सब मेडिकली इसलिए एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ह्यूमंस ये समझें कि इन्हें कुछ मेडिकली प्रॉब्लम्स हैं और उनकी डोनेशंस चलती रहें। आखिर में माइक एंड्रू से उसकी एज के बारे में पूछता है। एंड्रू से अपनी एज बताता है जो कि 147 ईयर्स ओल्ड होती है। माइक उससे पूछता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। एंड्रू से कहता है कि ब्लड हमारे सेल्स रीजनरेट कर देता है, इसलिए हमारी एज नंबर्स में बढ़ती है लेकिन अंदर से हम सेम ही रहते हैं। माइक उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता और वो उससे और एक्सप्लेनेशन मांगता है। एंड्रू इस सवाल का जवाब नहीं देता और वो एक्सक्यूज़ करता है कि उसे एक मीटिंग अटेंड करनी है और वो बाद में कंटिन्यू करेगा। देन ब्लेक का नंबर आता है और इंटरव्यू के दौरान हमें उसकी एज का पता चलता है और साथ ही हमें पता चलता है कि वो एक वायलेंट नेचर का मालिक है और वो शो ऑफ के लिए अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। देन एंड्रू उसे इशारा करता है और वो चुप हो जाता है।
हम समझ पाते हैं कि ये फैमिली कुछ छुपा रही है फॉर ऑब्वियस रीजंस के दुनिया में उनकी कम्युनिटी की अच्छी इमेज जाए। इसी तरह फिर एलेनोर आती है और वो अपनी बैक स्टोरी सुनाती है कि एंड्रू ने उसे वैम्पायर बनाया था और फिर उन्होंने शादी कर ली एंड वो वैम्पायर्स को लेके कुछ और मिथ्स को क्लियर करती है। खैर इंटरव्यूज़ के बाद क्रू अपने रूम में जाता है और कैरी सेल्विन को देख के डर जाती है जो कि उनके रूम में झांक रहा होता है। उसी रात सेल्विन क्रू के रूम में आता है और कैरी के सोते हुए उसे स्निफ करता है। इतने में ही ब्लेक उसे पीछे से आवाज़ देता है और सेल्विन वहाँ से चला जाता है। ये सब माइक भी देख लेता है और साथ ही पास रखे कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाता है जिसे बैनी ने ऑन छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे क्रू के मेंबर्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें पूरे घर में हिडन कैमरास लगाने चाहिए ताकि उन्हें आने वाले खतरे का पहले से पता चल सके, क्योंकि ये फैमिली ना तो ठीक से इंटरव्यू दे रही थी और अब क्रीपीली उन्हें स्टॉक भी करने लगी थी। इतने में ही कैरी के नाक से खून बहने लगता है और वो अपने रूम में चली जाती है। बैनी और माइक कैमरास सेट करते हैं और टेस्ट करते हैं और ये सब ड्यूरिंग डे टाइम हो रहा होता है जब सारे वैम्पायर्स सो रहे होते हैं। इसी दौरान माइक को एरॉन की कॉल आती है और वो उनसे अपडेट लेता है। माइक उसे कैरी की सिचुएशन के बारे में बताता है और प्रीवियस नाइट के इंसिडेंट के बारे में भी उसे बताता है और एरॉन उन्हें दोबारा काम पे लग जाने का कह के कॉल काट देता है। फिर बेनी और माइक बात कर रहे होते हैं कि उन्हें और फुटेज लेने के लिए वैम्पायर्स की तरह रात में जागना और दिन में सोना पड़ेगा। इतने में ही वहाँ ब्लेक आ जाता है। माइक उससे पूछता है कि क्या वो सोया नहीं। ब्लेक उसे बताता है कि वो डे टाइम में घर के अंदर घूम सकता है बट डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा सकता और वो उन्हें एक डेमो दिखाता है कि जब वो डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। ये देख के माइक और बैनी भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें कोई तो काम की फुटेज मिली। दूसरी तरफ कैरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। माइक किचन में से कुछ टैबलेट्स ढूंढने जाता है। एलेनोर उसे टैबलेट्स देती है और उसे बताते हैं कि आज उनकी कम्युनिटी के सेक्शनल लीडर घर आएंगे और वो भी इस डॉक्यूमेंट्री में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। खैर फिर शाम में सेक्शनल लीडर सैमुअल और उसकी 2 बेटियां एंड्रू के घर में आ जाते हैं। सैमुअल के इंटरव्यू में हमें पता चलता है कि वैम्पायर आपस में कनेक्टेड होते हैं और अगर वैम्पायर्स के एल्डर को मार दिया जाए तो उसके बनाए हुए वैम्पायर्स को भी बुरी तरह चोट लगती है। फिर वो माइक और बैनी को अपनी एक सेरेमनी देखने के लिए इनवाइट करता है बट उसकी एक शर्त होती है कि उन्हें वहाँ कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है। बैनी और माइक मान जाते हैं क्योंकि उनकी शर्ट्स में हिडन कैमरास तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सेरेमनी में हम देख पाते हैं कि वैम्पायर्स ने एक लड़की को बांधा होता है और सैमुअल माइक को बताता है कि वो इस लड़की को सेक्रीफाइस के लिए यूज़ करेंगे और एक तरह का अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोस्टिट्यूट है और इसे एड्स है। ये लोगों में बीमारी फैलाती है और हम ऐसे लोगों को मार के सोसाइटी की हेल्प करते हैं। खैर सेरेमनी के बाद बेनी माइक को कहता है कि उसे नहीं लगता कि उस लड़की को एड्स था। देन वो सैमुअल की बेटियों को आपस में ही मेकआउट करता भी देख लेते हैं। इतने में वहाँ ब्लेक आ जाता है और वो उन्हें एक जगह चलने के लिए इनवाइट करता है। माइक और बेनी इंटरेस्टिंग फुटेज कैप्चर करने के लिए उसके साथ चले जाते हैं। ब्लेक एंड सेल्विन उन्हें एक घर में लेके जाते हैं और वहाँ वो सबको मार देते हैं। ब्लेक इसका रीज़न बताता है क्योंकि ये सब ड्रगी थे और ऐसा करके वो सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, प्लस उन्हें ये सब करने में मज़ा भी आता है। खैर फिर इस एडवेंचर के बाद वो अपने घर जाते हैं और अपने रूम में वो हिडन कैमरा की फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में एलेनोर सबकी एल्डर है। उसने सबको वैम्पायर बनाया है, एंड्रू ने नहीं। साथ ही के सैमुअल और एलेनोर सीक्रेटली एक रिलेशनशिप में हैं। फिर बेनी कैमरा दूसरे रूम में स्विच करता है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बैंड बजने वाली है क्योंकि एंड्रू ब्लेक को उन्हें मारने का कह देता है। दैन इतने में ही उनके रूम का गेट नॉक होता है और एलेनोर उन्हें डिनर के लिए नीचे चलने का कहती है। वो दोनों डिनर टेबल पे जाते हैं तो एंड्रू उन्हें ब्लेक और सेल्विन वाली फुटेज देने का कहता है क्योंकि ब्लेक ने एंड्रू को सब बता दिया था और एंड्रू नहीं चाहता था कि ये चीज़ न्यूज़ में जाए। माइक एंड्रू को कहता है कि उन्हें अपने रूम में वो टेप ढूंढनी होगी जिसमें वो फुटेज है एंड वो टेप ढूंढने का बहाना बना के अपने रूम में चले जाते हैं और वहाँ डॉक्यूमेंट्री क्रू एक वैम्पायर हंटर क्रू में बदल जाता है।
उनके पास होली वाटर, गन्स विद सिल्वर बुलेट्स, क्रॉस्ड डैगर्स सब होता है। उनका प्लान होता है कि वो फुटेज नहीं देंगे और लड़के वहाँ से निकल जाएंगे। वो कैरी को भी उठाते हैं और देखते हैं कि कैरी की कमर बाइट मार्क्स से भरी होती है। अब आई डोंट नो ये कब हुआ, ना हमें ये सब मूवी में दिखाया गया। देन वो रूम से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले मजाक में ही ब्लेक मारा जाता है। खैर, घर से बाहर जाने के रास्ते बंद होने की वजह से क्रू के तीनों मेंबर्स बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ मूवी के स्टार्ट में एंड्रू ने उन्हें जाने से मना किया था और वहाँ उन्हें काफ़ी सारी डेड बॉडीज दिखती हैं। यही देखते हुए उन्हें बेसमेंट के अंदर ही एक और रास्ता मिलता है। वो उसमें जाते हैं और देखते हैं कि अब पहले से कई ज़्यादा बॉडीज़ वहाँ होती हैं, जैसे वो वैम्पायर्स का फीडिंग ग्राउंड हो। इतने में ही कुछ वैम्पायर्स कैरी पे अटैक करते हैं और कैरी भी चेंज हो जाती है। वो माइक और बैनी को वहाँ से भागने का कहती है और ख़ुद वैम्पायर्स का ध्यान भटकाने के लिए भाग जाती है। एंड दिस इज़ हाउ वो दूसरे वैम्पायर्स का ध्यान भटकाती है। एनीवेज, माइक एंड बेनी बेसमेंट से बाहर निकलते हुए सेल्विन को भी मार देते हैं। बेसमेंट से बाहर निकलते ही उनके सामने एंड्रू और एलिनोर बैठे होते हैं। फिर वहाँ थोड़ी सी बातें होती हैं, बुलेट्स डॉज होती हैं, माइक और बेनी की पिटाई होती है। इन द एंड बेनी एलिनोर का गला काट देता है। अब क्योंकि एलिनोर उस फैमिली की एल्डर थी, तो उसका गला काटने से एंड्रू को भी गले में पेन होता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए माइक उसे सनलाइट में जला देता है। फिर माइक और बेनी हंसी खुशी गाड़ी में बैठते हैं। सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि सैमुअल से एक न्यूज़ चैनल पे मिसिंग डॉक्यूमेंट्री क्रू के बारे में पूछा जा रहा होता है, जिसे उसने एक वैम्पायर फैमिली के घर भेजा था। सैमुअल इस क्लेम को डिनाई करता है और कहता है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर हमें उसी न्यूज़ में एरॉन को दिखाया जाता है, जिसने मूवी के स्टार्ट में क्रू को सैमुअल के कहने पे भेजा था। एंड समहाउ उसके पास सारी फुटेजेस भी होती हैं जो वो न्यूज़ चैनल पे चला देते हैं। जिसके एंड में हमें दिखाया जाता है कि ब्लेक माइक और बेनी को गाड़ी में ही मार देता है। दूसरी तरफ न्यूज़ में हम सैमुअल को शॉक एंड स्पीचलेस देखते हैं एंड मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये थी लिविंग अमंग अस मूवी की समरी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।